कहानी की शुरुआत 1899 से होती है, जहां हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम एलेक्स होता है। एलेक्स काफ़ी अच्छा और एक महान इन्वेंटर भी होता है। वह टाइम ट्रेवल कर भविष्य और पास्ट की घटनाओं को पता लगाए, इसके लिए वह दिन रात मेहनत भी किया करता है। साथ ही हमें पता लगता है कि एलेक्स की एक गर्लफ्रेंड भी होती है। वह आज उससे मिलने के लिए भी जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक बंद पड़ी गाड़ी मिलती है, जिसका मालिक उसे ठीक करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वह हर बार की तरह उसके ब्रेक को लॉक करना भूल जाता है। तभी उस कार की वजह से कई लोगों की जान जाने वाली थी। उससे पहले ही एलेक्स उसे लॉक कर देता है, जिसके बाद वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है, जो काफ़ी टाइम बाद एलेक्स से मिलने आई है। वे दोनों एक साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी एक चोर उन्हें लूटने आ जाता है और उसी दौरान वह चोर एलेक्स की गर्लफ्रेंड को मार देता है, जिसके बाद एलेक्स काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है और वह फैसला करता है कि वह टाइम ट्रेवल कर अपनी गर्लफ्रेंड को बचाएगा। एलेक्स अब टाइम मशीन बनाने के लिए दिन रात मेहनत करने लगता है और फाइनली 4 साल बाद यानी 1903 में वह एक टाइम मशीन इन्वेंट कर देता है, लेकिन उसके बारे में एलेक्स किसी को भी नहीं बताता है। इसके बाद एलेक्स फर्स्ट टाइम उस मशीन को पास्ट में ले जाता है, जहां वह वापस उसी टाइम में आ जाता है जहां उसकी गर्लफ्रेंड जिंदा थी। लेकिन इस बार वह अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए उसे उस जगह से दूर ले जाता है। लेकिन एलेक्स इस बात को भूल गया था कि टाइम में जो भी कुछ होना होता है वह होकर ही रहता है, उसे कोई भी बदल नहीं सकता है। और होता भी कुछ ऐसा ही है। एलेक्स जैसे ही अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए फूल लाने जाता है, अभी वही गाड़ी आकर वहाँ पर खराब हो जाती है और अचानक चालू होने के कारण एलेक्स की गर्लफ्रेंड मारी जाती है, क्योंकि इस बार भी वह आदमी ब्रेक लॉक करना भूल गया था। अब एक बार फिर एलेक्स निराश हो जाता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता है और वह अब फ्यूचर में जाने का फैसला करता है, जहाँ उसे लगता है कि शायद फ्यूचर के लोगों को पास्ट को चेंज करने का तरीका पता होगा। इसीलिए एलेक्स एक बार फिर 2023 में ट्रैवल कर जाता है, जहाँ वह देखता है कि यहाँ के लोग चांद पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। फिर वह एक लाइब्रेरी में जाता है ताकि वह पास्ट के बारे में जान सके। वहाँ उसे एक AI बेस्ड एक लाइब्रेरियन मिलता है, जो उसे बताता है कि अभी वे इतने आगे नहीं आ पाए हैं, इसीलिए यहाँ उसे कुछ भी पता नहीं लगेगा। यह जानकर एलेक्स और ज़्यादा निराश हो जाता है, जिसके बाद वह आगे जाने का फैसला करता है और वह उस साल से कुछ साल आगे जाता है, यानी 2023 में चला जाता है। अब वह देखता है कि पृथ्वी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और उसे वहाँ पर 2 ऑफिसर भी मिलते हैं, जो उसे बताते हैं कि चांद की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है और उसके टुकड़े पृथ्वी पर गिर रहे होते हैं। वे एलेक्स को वहां से लेकर जाने लगते हैं। तभी उनके पास एक बड़ा टुकड़ा आकर गिरता है, जिस पर एलेक्स बच जाता है और वह किसी तरह अपनी मशीन पर पहुंच जाता है। लेकिन एक टुकड़ा गिरने के कारण वह काफ़ी इंजर्ड भी हो जाता है, जिसकी वजह से एलेक्स गलती से मशीन के टाइम को काफ़ी गुना आगे बढ़ा देता है और वह तभी बेहोश भी हो जाता है, जहां हम देखते हैं कि एलेक्स लाखों साल आगे जाने लगता है और अब पृथ्वी पूरी तरह नष्ट होकर वापस ठीक होने लगती है। तभी एलेक्स होश में आ जाता है और वह मशीन को आगे जाने से रोक लेता है, लेकिन अब वह नए टाइम में पहुंच चुका होता है, जहां उसे एक कबीले के लोग मिलते हैं, जो एलेक्स को खुद से अलग देखकर उसे खतरा समझने लगते हैं और वे जैसे उसे मारने की कोशिश करते हैं। तभी एक लड़की आकर उसे बचा लेती है, जो एलेक्स की लैंग्वेज को अच्छे से समझती है। तब एलेक्स उसे बताता है कि मैं पास्ट टाइम से आया हूँ। वह लड़की एलेक्स की भाषा इसलिए समझ पाती है क्योंकि वह एक टीचर होती है, उसे पहले से ही कई लैंग्वेज आती हैं। उस लड़की का नाम मारा होता है और वह एलेक्स को उन लोगों से बचा लेती है, जहाँ एलेक्स को उन लोगों के बारे में पता चलता है कि ये लोग पृथ्वी के ख़त्म होने के बाद पहाड़ों और चट्टानों पर रहकर सर्वाइव करते हैं। रात के समय एलेक्स देखता है कि लोगों ने चांद का काफ़ी बुरा हाल कर दिया है। वहीं पर एलेक्स मारा के भाई से भी मिलता है, जिससे एलेक्स की दोस्ती हो जाती है। एलेक्स उसे अपनी घड़ी भी दे देता है, जहां रात को एलेक्स को काफ़ी डरावना सपना आता है, जहां उसे सपने में एक राक्षस का काफ़ी बड़ा मुंह दिखाई देता है, जिसके कारण उसकी आँख खुल जाती है। तभी उसे मारा से पता लगता है कि यह सपना यहाँ के सभी लोगों को आया करता है। अगले दिन मारा एलेक्स को एक बिल्डिंग के खंडर पर ले जाती है, जो कि न्यूयॉर्क सिटी का किसी जगह का होता है। फिर मारा एलेक्स से टाइम ट्रेवल का कारण पूछती है। तब एलेक्स उसे बताता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को पाने के लिए यह सब कर रहा होता है, ताकि वह पास्ट में जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को बचा सके। फिर मारा उसकी मशीन वाली जगह पर उसे ले जाती है, जहां एलेक्स अपनी मशीन को पा लेता है और वह जैसे ही वहां से जाने लगता है,
तब मारा उसे रिक्वेस्ट करती है कि वह उसके भाई को भी अपने साथ ले जाए, लेकिन तभी उन्हें एक ढोलक की आवाज़ सुनाई देती है। दरअसल यह ढोलक किसी खतरे की निशानी होता है, जिसे सुनकर मारा अपने भाई को बचाने के लिए वहां से जंगल की ओर भागती है। तब यह देखकर एलेक्स भी उसका पीछा करता है, जहां हम देखते हैं कि वह खतरा काफी बड़े बड़े क्रिएचर होते हैं जो उस कबीले के लोगों पर हमला कर देते हैं। दरअसल ये क्रिएचर इंसानों जैसे ही होते हैं, लेकिन ये जमीन पर सरवाइव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जमीन के नीचे रहा करते हैं और ये कबीले के लोगों को खाकर सरवाइव किया करते हैं। तभी एक क्रिएचर एलेक्स का पीछा करता है और वह जैसे उसे मारने लगता है, तभी कबीले के लोग उसे बचा लेते हैं। जिसके बाद एक क्रिएचर मारा को अपने साथ पकड़कर जमीन के अंदर ले जाता है। तभी एलेक्स उसे बचाने के लिए उन लोगों की हेल्प मांगता है, लेकिन वे लोग एलेक्स को बताते हैं कि ये क्रिएचर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए वे उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। लेकिन मारा का भाई काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। तब एलेक्स उसे कहता है वह मारा को वापस ज़रूर लेकर आएगा। वह उससे उन क्रिएचर्स के बारे में पूछता है। तब मारा का भाई उसे एक स्प्लिट जैसी जगह पर ले जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि 2023 में वही लाइब्रेरी होती है जहां एलेक्स पहले आ चुका था। वहां उसे वही एआई लाइब्रेरियन भी मिलता है, जिसे देखकर मारा का भाई काफ़ी डर जाता है। एलेक्स उससे क्रिएचर्स के बारे में पूछता है, तब वह उसे बताता है कि पृथ्वी पूरी तरह नष्ट हो गई थी। तब लोगों को पृथ्वी पर जीना काफ़ी मुश्किल हो गया, इसीलिए कुछ लोग पहाड़ों पर रहने लगे, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग खुद की रक्षा के लिए पृथ्वी के अंदर चले गए। लेकिन उन्हें सर्वाइव करने के लिए नीचे कोई भी चीज़ नहीं मिल पाती है, इसीलिए वे सर्वाइव करने के लिए कबीले के लोगों को खाकर सर्वाइव किया करते हैं। अब यह जानकर एलेक्स अकेले ही उन क्रिएचर्स की गुफा में चला जाता है, जहां अंदर जाने पर उसे कई टनल्स दिखाई देती हैं जो कि 2023 की बनाई गई थी, जिनकी वजह से क्रिएचर धरती के अलग अलग जगह पर निकलकर अपना शिकार किया करते हैं। अंदर जाने पर एलेक्स को वहां पर कई क्रिएचर भी मिलते हैं जो कि इंसानों को खाकर सर्वाइव किया करते हैं। तभी एलेक्स एक गड्ढे में गिर जाता है, जहाँ उसे इंसान की कई हड्डियाँ मिलती हैं। फिर आगे जाने पर उसे मारा भी मिल जाती है, जहाँ उन लोगों ने मारा को कैद कर रखा होता है। तब एलेक्स देखता है कि किसी ने मारा को वश में कर रखा है। आगे जाने पर उसे एक क्रिएचर मिलता है जो कि उन सभी का लीडर होता है। वह एलेक्स को बताता है कि यहाँ सभी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होकर अपना काम करते हैं। वह उसे बताता है कि उसी के वजह से इन कबीले के लोगों को वही डरावने सपने आया करते हैं। दरअसल ये उनके माइंड को कंट्रोल कर उन्हें रीड किया करते हैं। एलेक्स यह सुनकर उस पर काफ़ी गुस्सा करता है, लेकिन वह क्रिएचर एलेक्स को पकड़ उसे कहता है कि हम बुरे नहीं हैं, बल्कि हमें सर्वाइव करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। और वह एलेक्स के माइंड को भी रीड करता है, जिसके बाद वह एलेक्स को बताता है तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम पास्ट को कभी भी नहीं बदल सकते। और वह कहता है कि यदि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं मरती तो तुम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, यानी तुम्हारी गर्लफ्रेंड के मरने के कारण तुम यहाँ तक पहुँच पाए हो और इसी कारण तुम टाइम मशीन को भी बना पाए। अब एलेक्स सब कुछ समझ जाता है कि क्यों वह पास्ट को नहीं बदल पा रहा है। तभी एलेक्स वहाँ पर अपनी टाइम मशीन को भी देखता है। अब लीडर एलेक्स को जल्दी से यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन एलेक्स के मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वह अपनी टाइम मशीन को एक्टिवेट कर उस लीडर को भी उसमें खींच लेता है, जिसके बाद उन दोनों में फाइट होने लगती है और वह फ्यूचर में ट्रैवल करने लगते हैं। तभी वह लीडर मशीन से नीचे लटक जाता है और टाइम में काफ़ी गुना आगे बढ़ने के कारण वह धीरे धीरे बूढ़ा होकर ख़त्म हो जाता है और कुछ ही देर में उसकी पूरी राख हो जाती है। अब एलेक्स जब मशीन को रोकता है तो वह कई साल आगे पहुंच जाता है, जहां एलेक्स देखता है कि पृथ्वी पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है और वहां केवल क्रिएचर ही बचे होते हैं, जिन्हें देखकर एलेक्स समझ जाता है कि ये क्रिएचर कबीले के लोगों को मारकर खा चुके हैं, इसी कारण पृथ्वी पर केवल यही होते हैं। जिसके बाद एलेक्स एक प्लान बनाता है। वह सोचता है कि यदि मैं पास्ट को नहीं बदल पाया, लेकिन मैं फ्यूचर को ज़रूर बदल दूंगा। वह वापस उसी टाइम में पहुंच जाता है जहां मारा कैद होती है। तब वह अपनी टाइम मशीन को एक्टिवेट कर उसके पार्ट्स को जाम कर देता है, जिसकी वजह से वह मशीन काफ़ी खतरनाक वेव्स क्रिएट करने लगती है और वह मारा को लेकर जल्दी से उस गुफा से निकलने लगता है, लेकिन वे क्रिएचर उसका पीछा करने लगते हैं। वह किसी तरह मारा को बचाकर कबीले के लोगों के पास पहुंच जाता है। तभी हम उन क्रिएचर्स को देखते हैं जो उस मशीन के पास खड़े होते हैं और देखते ही देखते वह मशीन काफ़ी खतरनाक वेव निकालना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से सभी क्रिएचर मारे जाते हैं
और उनकी पूरी जाति नष्ट हो जाती है। अब एलेक्स ऐसा कर पृथ्वी और कबीले के लोगों को बचा लेता है, जिससे वे फ्यूचर में सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन इस दौरान एलेक्स की मशीन भी नष्ट हो जाती है और वह भी यहीं पर रहने का फैसला करता है। जिसके बाद एलेक्स बीमारा को पसंद करने लगता है और वह वापस अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करने लगता है। एंड इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी एक लाइक ज़रूर करें। हम मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में।